हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ठीक है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, अब देखिए इसको अपनी भाषा में हम समझते हैं। यहाँ पर आपको एक ए एन के रूप में संबंध दिया हुआ है। ठीक है, इस संबंध में आप एन की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब एन का मान आप 1 2 3 4 5 ऐसे रखेंगे तो आपको कुछ पद प्राप्त होंगे। तो पहले तो आपको ये जांच करनी है कि जो आपको पद प्राप्त हो रहे हैं उनसे समांतर श्रेणी बनती है या नहीं बनती है। अब अगर उनसे समांतर श्रेणी बनती है तो उस समांतर श्रेणी के 15 मतलब 15 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी भी आपको बनानी है और फिर उसके 15 पदों का आपको योगफल भी ज्ञात करना है। इस 10वें क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो संबंध दिए गए हैं। पहले हम इस फर्स्ट नंबर वाले संबंध से पद ज्ञात करेंगे। पहले हम फर्स्ट संबंध को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले फर्स्ट वाले को लेते हैं। देखिए, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, अभी सेकंड को हम इसके बाद सॉल्व करेंगे इस वाले को। तो देखिए यहाँ पे संबंध दिया हुआ ए एन के रूप में। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ, ए एन इजिकल टू 3 + 4n, ये आपको संबंध दिया हुआ। अब इसमें हम जैसे ही n की वैल्यू पुट करेंगे, जब n का मान रखेंगे 1 2 3 4 5, तो आपको मतलब कुछ पद प्राप्त होंगे। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह प्राप्त होते जाएंगे। पहले लिखेंगे हम n इजिकल टू 1 रखने पर, पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो जगह A1 इजिकल टू 3 + 4n, इसका अर्थ हो गया 4 × 1, 4 × 1, तो जगह A1 इजिकल टू 3 + 4, अब 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7, तो A1 इजिकल टू हो गया 7। अब हम रखेंगे n इजिकल टू 2 रखने पे, n के स्थान पर 2 रखने पे, तो n इजिकल टू 2 रखने पर। ठीक है, अब हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 2, मतलब n का मान हमने 2 ले लिया। इसमें 2 रखेंगे n के स्थान पर, मेरे पास संबंध यही है। ठीक है, इसी में हम पहले n की वैल्यू 1 रखी, अब हम n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, 2 रखेंगे। A2 इजिकल टू 3 + 4n लिखा हुआ है, इसका अर्थ हो गया 4 × 2 तो गया A2 इजिकल टू 3 + 4 2 जा 8, इन दोनों में ऐड होगा तो कितना जगह 11, तो हो गया A2 इजिकल टू 11। ठीक है, ये आपके पास दूसरा पद प्राप्त हो गया, सेकंड नंबर वाली टर्म प्राप्त हो गई। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे n इजिकल टू 3 रखने पर, तो जगह A3 इजिकल टू 3 + 4 × 3, तो गया A3 इजिकल टू 3 + 4 3 जा 12, 12 और 3 को आप ऐड करेंगे तब प्राप्त होगा आपको 15, हो गया A3 इजिकल टू 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? हमने इस संबंध के आधार पर पहला पद, प्रथम पद मतलब दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 प्राप्त कर लिया। अब हम इनसे देखते हैं कि इनसे ये AP के क्रम के अंदर है या नहीं है, मतलब इनसे एक AP बनती है या नहीं बनती है। ऊपर से साफ कर देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, अब पहले हम जांच कर लेते हैं। पहले लेते हैं आपके पास एक अनुक्रम बन गया इन पदों का। वो अनुक्रम क्या बना आपके पास में? पहला पद आपके पास आया 7, ठीक है,
दूसरा पद आपके पास है 11 और थर्ड जो तीसरा पद है वो आ गया 15। इसी क्रम में हम आगे के पद भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम पहले जांच कर लेते हैं कि ये एपी के रूप में है या नहीं है। तो जांच कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे अपन डी इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो जगह डी इक्वल टू A2 का मान क्या है यहाँ पर, A2 का मान है यहाँ पर 11, तो लिखेंगे 11 माइनस 7, तो जगह डी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा आपके पास 4, कितना प्राप्त हुआ 4, ठीक है। अब इसी प्रकार अब इन दोनों की भी हम जांच कर लेते हैं, ठीक है। लेंगे d इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। तो लिखेंगे d इक्वल टू A3 का मान क्या है यहाँ पर 15, तो 15 माइनस 11 की जगह d इक्वल टू 4। देखिए इन दोनों पदों का जो डिफरेंस है, जो सार्वंतर है वो भी 4 प्राप्त हो रहा है, तो इन दोनों पदों का जो डिफरेंस है सार्वंतर है वो भी आपको 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दिया गया जो अनुक्रम है, ये जो आपका क्रम चल रहा है पदों का, इनसे एक एपी बनती है, मतलब ये एक एपी के रूप में है, समांतर श्रेणी के रूप में है, ठीक है। अब आपको अब ये तो तय हो गया कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो अब इसमें आपको 15 पदों का सम ज्ञात करना है, ठीक है। और वो कैसे ज्ञात करेंगे, नीचे से साफ कर देते हैं हम। अब देखिए, अभी पहले लिखेंगे यहाँ पर, अतः दिया गया अनुक्रम जो आपको ये क्रम दिया हुआ पदों का, ठीक है, जो हमने ज्ञात किया था एपी में है, इसका अर्थ ये हुआ कि समांतर श्रेणी तैयार हो रही है इन पदों से, ठीक है। मतलब समांतर श्रेणी के रूप में आपको पद प्राप्त हो रहे हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना, 15 पदों का सम ज्ञात करना, ठीक है। कितने पदों का, 15 पदों का। अब हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इसी फार्मूले से हम योगफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। आपको बताया था पिछले क्लास में मैंने। अब देखिए एस एन, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना आपको 15, तो लिखेंगे एस 15 इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या 15, मिलेगा 15 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2a, 2a का अर्थ है मतलब 2 इंटू a का अर्थ होता है प्रथम पद, इसमें प्रथम पद क्या के पास में 7, लिख दिया 7 प्लस n का मान क्या 15, यानी 15 माइनस 1 इंटू में d। अब d का मतलब डिफरेंस, तो सार्वत्रिक में ज्ञात किया था कितना आ रहा था 4, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया, इस साइड कर लिया हम, इधर कर लेते हैं। तो एस 15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 40 प्लस 15 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 40, 14 इंटू में 4 हो जाएगा एस 15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू में 40 लिखेंगे से प्लस 14 का मल्टीप्लाई करके अपन 4 से यहाँ पे कितना जाएगा 56, 56। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एस 15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू, इन दोनों में क्या हो रहा, जोड़ हो रहा, सम हो रहा, इन दोनों को ऐड करने में कितना प्राप्त होगा आपको 70। अब 2 का डिवाइड हम 70 में करेंगे, आप कितना प्राप्त होगा 35, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया एस 15 इक्वल टू 15 इंटू में 35,
2 का डिवाइड इसमें करेंगे 35 बाय जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 525। ठीक है, ये हो गया S15 इक्वल टू 525। ये आपके योगफल प्राप्त हो गया। कितने पदों का? 15 टर्म्स का, मतलब 15 पदों का। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन। आपके पास इस 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन था, इसमें आपके जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको ए एन के रूप में एक संबंध दिया गया है। इस संबंध के आधार पर पहले आपको शुरुआत के कम से कम 2 या 3 पद आपको ज्ञात करने हैं, फिर जांच करनी है कि वो जो पद आपने ज्ञात किए हैं उनसे एक एपी बनती है या नहीं बनती है। अगर उनसे भी एक एपी बनती है, इसमें भी आपको 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी हम लिखेंगे पहले n इक्वल टू 1 रखने पर पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा a1 इक्वल टू 9 माइनस 5 बन जा 5। अब इन दोनों में क्या होगा? घटाव होगा, तो जाएगा a1 इक्वल टू 4। ठीक है, ना प्राप्त हुआ 4। अब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम n का मान क्या रखेंगे? 2। ठीक है, तो 2 रखने पर अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे n के स्थान क्या जाएगा? 2। तो a2 इक्वल टू, अब देखिए 9 का 9 माइनस 5 इंटू 2। देखिए 5n लिखा हुआ, इसका अर्थ होता 5 इंटू n का मान। तो हो जाएगा a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 टू 10। इन दोनों में आप घटाव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको प्राप्त होगा a2 इक्वल टू माइनस का 1। मतलब जो दूसरा पद है, सेकंड टर्म है, तो क्या आएगी? माइनस का 1। अब हम एक पद और याद कर लेते हैं। तो ये लेंगे n इक्वल टू 3 रखने पर। ठीक है, रखने पर अब देखिए, अब n की वैल्यू क्या लिखेंगे? 3। क्या हो जाएगा? a3 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3। क्या हो जाएगा? a3 इक्वल टू 9 माइनस 15। तो गया a3 इक्वल टू, इसमें माइनस करेंगे अपन, कितना प्राप्त होगा? माइनस का 6। तरह तो माइनस का 6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपके पास इस 3 पद प्राप्त हो गए। देखिए अतः अनुक्रम आपके पास में हो गया एक। आपने जो पद प्राप्त किया उसके अंदर पहला पद क्या प्राप्त हुआ आपको? 4। दूसरा जो पद है, सेकंड टर्म जो है, वो कितनी प्राप्त हुई? -1। तीसरा टर्म क्या प्राप्त हुआ? -6। और इसी प्रकार से हम और भी पद ज्ञात कर सकते थे, लेकिन हमने अभी फिलहाल केवल 3 पद ज्ञात किए हैं, n बराबर 1 रख के, 2 रख के और 3 रख करके। ठीक है, अब हम इसकी जांच करते हैं कि ये जो तीनों पद हैं इनसे समांतर श्रेणी बनती है या नहीं बनती। मतलब तीनों पद समांतर श्रेणी के रूप में है या नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे? पहले लिखेंगे अपन d इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, तो जाएगा d इक्वल टू a2। a2 का मान क्या है यहाँ पे? -1 माइनस a1। a1 का मान क्या है यहाँ पे? 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा d इक्वल टू, इन दोनों में क्या होगा? ऐड होगा, तो जगह माइनस का 4 और माइनस का 1 -5। कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 5। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ कि इन दोनों पदों का जो डिफरेंस है वो कितना प्राप्त हुआ? माइनस का 5। अब हम इन दोनों पदों का भी डिफरेंस ज्ञात करेंगे। अगर इन दोनों का भी डिफरेंस आपके -5 ही प्राप्त होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो अनुक्रम आपको प्राप्त हुआ है पदों का, वो एक समांतर श्रेणी के रूप में है। ठीक है, लिखेंगे d इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है,
इसके बारे में मैंने आपको 5.1 में बताया भी था कि किस प्रकार से हम जांच करते हैं। तो d इक्वल टू A3 मतलब तीसरी टर्म, यह हो गया -6, अब माइनस, अब A2 का अर्थ है सेकंड नंबर वाला पद, यहाँ पे -1 है, जबकि एक माइनस यहाँ पहले से ही है, इसलिए ये माइनस यहाँ आएगा -1, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि एक माइनस यहाँ पहले से था माइनस। अब A2 के जो मान था, इसकी जो वैल्यू थी A2 की -1, इसके साथ एक माइनस हो रहेगा, दोनों माइनस टकराए क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होगा घटाव होगा, तो जाएगा d इक्वल टू माइनस का 6 और प्लस का 1 है, तो इन दोनों में घटाव करने पे आपको प्राप्त होगा माइनस का 5। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी -5 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी माइनस का 5 है। तो हम कह सकते हैं अतः दिया गया अनुक्रम एक एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, साफ कर दे इसको, कोई दिक्कत है? ठीक है, यही आता है अनुक्रम एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, गीता में समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी के रूप में है तो आपको क्या करना, 15 पदों का क्या करना, सम ज्ञात करना, मतलब योगफल भी ज्ञात करना। हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर वापस से फार्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, इस फार्मूले से हम योगफल ज्ञात करेंगे वापस, जैसा कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही। तो अब यहाँ पर भी कितने पदों का योगफल ज्ञात करना, वही 15 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना। तो लिखेंगे S15 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, वही 15 अपॉन 2 इंटू में 2a, तो 2a का अर्थ है 2 इंटू a का मान क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, इस अनुक्रम में जो पहला पद था तो कितना प्राप्त हुआ था आपको 4 प्लस n की वैल्यू क्या 15 -1 इंटू में d, तो d की वैल्यू जस्ट अभी ज्ञात की है, कितनी ज्ञात की है माइनस का 5, लिखेंगे -5। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नीचे से साफ कर दे। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भाई देखो आगे, S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना प्राप्त होगा 8 प्लस 15 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 14 इंटू में माइनस का 5। ठीक है, यह जाएगा S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू में यह जाएगा 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 70। देखिए जो 70 प्राप्त होगा वो माइनस का प्राप्त होगा, क्योंकि 14 प्लस का है जबकि 5 माइनस का। देखिए क्या प्राप्त होगा माइनस का 70। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इन दोनों में क्या होगा घटाव होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो लिखेंगे S15 ठीक है इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू में क्या आएगा माइनस का 62। ठीक है, कोई दिक्कत है? माइनस का 62 प्राप्त होगा, माइनस का 70 ज्यादा। ठीक है, और यहाँ कर लेते हैं, तो हो जाएगा S15 इक्वल टू 15 इंटू में 2 का डिवाइड इसमें करेंगे आपको प्राप्त होगा 31। कितना प्राप्त होगा 31, माइनस का 31 प्राप्त होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस का
465 465। तो इस तरह से ये आपने 15 पदों का सम ज्ञात कर लिया दूसरे संबंध से। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें भी आपको एक संबंध दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको संबंध दिया गया है ये एक समांतर श्रेणी के योगफल का संबंध है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ए एन के रूप में संबंध दिया गया था, लेकिन यहाँ पर n पदों का योग मतलब सम ऑफ n डिजिट्स। ठीक है, मतलब आपको n पदों के योग का संबंध दिया गया है और आपको इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखिए इस संबंध से हम किस प्रकार तो योगफल ज्ञात करेंगे और किस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करेंगे और किस प्रकार nवां पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको ये जो संबंध दिया गया है ये योगफल का संबंध दिया गया है, मतलब एस एन के रूप में एक ये मतलब संबंध दिया आपको, तो 4n - n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें आप अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको पहला पद मतलब पहले पद का योग, ठीक है, s1 मतलब पहले पद का योग बोलो या फिर पहला पद बोलो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी में जो पहले पद का योग क्या होगा, जो पहला पद होगा वही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहले पद का योग मतलब प्रथम पद का सम आपको प्राप्त होगा। लिखेंगे s1 इक्वल टू, ठीक है, n की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, तो हो गया 4n मतलब 4 × 1 - n स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा s1 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 बन जा 4 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा घटाव होगा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो जगह s1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो मतलब प्रथम पद कह लीजिए या फिर पहले पद का योग कह दीजिए, एक ही बात है। तो आपको s1 की वैल्यू प्राप्त हो गई 3। ठीक है, अब हम पहले कहते हैं यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखने पर, 2 रखने पर। ठीक है, देखिए हम बड़ी आसानी से सभी क्वेश्चन का आंसर अभी हम ज्ञात कर लेंगे। अब n इक्वल टू 2 रखने पर, अब n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो जाएगा s2 इक्वल टू, यहाँ क्या संबंध दे रखा आपको 4n - n स्क्वायर, हो गया 4 × 2 - n स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा s2 इक्वल टू, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8। ठीक है, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा 4। अब हो जाएगा s2 मतलब दो पदों का योगफल मतलब सम ऑफ 2 डिजिट्स, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे कितना प्राप्त होगा 4। ठीक है, ये पहले पद का योग है, ये दो पदों का योग है। ठीक है, अब हम लिखेंगे s3 मतलब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे इसी संबंध में। ठीक है, हम यहाँ पर 3 पदों तक का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, जिससे बड़ी ही आसानी से हम समांतर श्रेणी भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए n बराबर 1 रखा, s1 का मान आ गया, n बराबर 2 रखा, s2 का मान आपको प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे n इक्वल टू 3 रखने पर, अब n का मान हम 3 रखेंगे इसके अंदर ही, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो जगह s3 इक्वल टू 4 × 3 - 3 का होल स्क्वायर, जगह s3 इक्वल टू
3 का मल्टीप्लाई पहले आप 4 से कर लीजिए, कितना का 12 माइनस 9 तो गया S3, मतलब 3 पदों का योगफल। तो 12 में से आप 9 को माइनस करेंगे, कितना प्राप्त होगा आपको 3। ठीक है, इस तरह से हमने S1, S2 और S3 का मान ज्ञात कर लिया। मतलब प्रथम पद का योग, 2 पदों का योगफल और 3 पदों का योगफल। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद समझ में आ गया आपको? पहले साफ कर दे एक बार। ठीक है, अब देखिए अब इस योगफल से हम समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करेंगे। यहाँ तक हम साफ कर लेते हैं इसको। अब देखिए ये जो प्रथम पद है वो तो क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे A1 या S1 ए के बाद है। ठीक है, वो तो क्या हो गया 3। ठीक है, अब दूसरा पद आपको ज्ञात करना, सेकंड नंबर वाले टर्म आपको ज्ञात करनी है। तो अगर हम किसी समांतर श्रेणी में 2 पदों के योगफल में से प्रथम पद का योग घटा दे, माइनस कर दे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, सेकंड नंबर वाला टर्म प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी में 1 2 3 4 इस तरह 2-4 पद दिए हुए हैं। अगर इन 2 पदों के योगफल में से अगर ये प्रथम पद हम माइनस कर दें तो कौन सा पद प्राप्त होगा आपको, A2। ठीक है, और अगर इन 3 पदों के योगफल में से इन 2 पदों का योगफल अगर हम माइनस कर दें तो कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा आपको, तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 4 पदों के योगफल में से, कितने पदों के, 4 पदों के योगफल में से 3 पदों का योग माइनस कर दें तो कौन सा पद प्राप्त हो जाएगा, 4th नंबर वाला। ठीक है, इसी तरह से इसी आधार पर हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्रथम पद तो आपको ज्ञात हो गया, क्या 3 ऐसे कैसे रहेगा। अब लिखेंगे A2, मतलब दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, S2 माइनस S1 करके। ठीक है, मतलब 2 पदों के योगफल में से अगर पहला पद माइनस कर दें तो आपको दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा A2 इक्वल टू, अब S2 मतलब 2 पदों का योग कितना 4 माइनस प्रथम पद क्या, मतलब पहले पद का योग या प्रथम पद एक ही बात है, तो 3। तो A2 का मान हो गया आपके पास में 1, मतलब इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होगा, 1 होगा। अब इसी प्रकार हम तीसरा भी याद कर लेते हैं, जैसे हमको बहुत आसानी होगी आगे सॉल्व करने में। अब देखिए A3 तीसरा पद हम याद कर लेते हैं। तीसरा पद कैसे याद करेंगे, 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल माइनस कर देंगे। ठीक है, तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा S3 माइनस S2। ठीक है, S3 माइनस S2। तो 3 पदों का जो योगफल है उसमें से क्या माइनस करना है, 2 पदों का योगफल मतलब सम माइनस करना है। ठीक है, तो A3 इक्वल टू S3, कितना मान है यहाँ पे 3 माइनस S2, कितना मान है यहाँ पे 4। यहाँ पे तीसरा पद आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए आपने AP का प्रथम पद भी ज्ञात कर लिया, दूसरा पद सेकंड पद भी आपने ज्ञात कर लिया, तीसरा पद भी आपने ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं कौन कौन से पद आपको ज्ञात करने, वो भी हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? पहले हमने S1 S2 S3 ज्ञात कर लिया, फिर मैंने इन योगफल से प्रथम पद A1 A2 A3 ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम बड़ी आसानी से किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आगे, अब आपके पास AP बन गई, जिससे आपको आसानी रहेगी। वो क्या बन गई, AP के पास में 3, सेकंड पद 1, थर्ड टर्म -1, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, प्रथम पद मतलब A का मान क्या है 3। ठीक है, सार्वंतर
अंतर d, तो d का मान किस निकालते हैं अपन a2 माइनस a1 करके, ठीक है। तो यहाँ जगह d इक्वल टू a2 का मान क्या है यहाँ पे 1 माइनस a1 का मान कितना है यहाँ पे 3, a2 का मान तो 1 और a1 का मान 3, यह हो गया d इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, पहले इसमें आपको 10वें नंबर का पद भी ज्ञात करना है और एक nवा पद भी ज्ञात करना है, ठीक है। हमारे अब 2 पद बच रहे जो हमें ज्ञात करने हैं, बाकी लगभग हमने सारे पद ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब 10वां पद ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ऊपर ही साफ कर देते हैं इसको। अब देखिए हम ये कर लेते हैं इस साइड, देखो आपको कौन सा पद, 10वां पद ज्ञात करना, आपको लिखेंगे a tan इक्वल टू क्या होता है a प्लस 9d, ये 10वें पद का मानक रूप होता है। क्या होता है 10वें पद का मानक रूप, मतलब व्यापक रूप होता है। इसी से हम ज्ञात कर लेते 10वां पद, तो a tan इक्वल टू a का मान क्या आपके पास में 3 प्लस 9d, मतलब 9 इंटू में d का मान क्या आपके पास में -2, लिख दिया यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है। तो गया a tan इक्वल टू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18, मतलब माइनस का 18, तो a tan इक्वल टू 15, यह आपके 10वां पद प्राप्त हो गया। अब एक आपको nवा पद भी ज्ञात करना है। अब nवा पद किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए an इक्वल टू होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। अब इसी फार्मूले में हम a और d का मान अगर पुट कर दे रख दे, ठीक है, तो a n के रूप में आपको एक संबंध प्राप्त होगा, वही आपका nवा पद होगा, ठीक है। तो देखिए a n, यहाँ पे n की वैल्यू आपको कुछ नहीं रखनी, n का स्थान पे आपको n ही रखना है। अब a का मान क्या है यहाँ पर 3 प्लस ब्रैकेट में n के स्थान पे n माइनस 1 इंटू में d, अब d का मान क्या के पास में माइनस का 2, देखिए -2, माइनस का 2, ठीक है। तो जगह a n इक्वल टू 3 का 3 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, n से क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2n, अब -2 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1 से, तो जगह प्लस का 2, ठीक है। इस -2 को हमने इस ब्रैकेट के अंदर ले लिया मल्टीप्लाई करके, तो -2 का मल्टीप्लाई पहले से n से करेंगे तो माइनस का 2n, -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो जगह an इक्वल टू 3, अभी प्लस माइनस की जगह माइनस का 2n और प्लस का 2, ठीक है। अब 2 और 3 में ऐड हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत है, यहाँ जगह an इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 2n, ठीक है। तो आपने ये nवा पद ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हमने सभी मान जो आपको ज्ञात करने थे सभी हमने ज्ञात कर लिए, देखिए वो लिख देते हैं एक साथ, आपको क्या क्या ज्ञात करने थे देख लीजिए। अब अतः लास्ट में एक साथ देते हैं अब, अतः प्रथम पद आपको ज्ञात करना था, तो प्रथम पद जिसको बोलते हैं a1 या s1, आपको इसमें दिया हुआ था a1 या s1 जो हमने ज्ञात किया था, तो कितना आया 3, कितना आता है 3 प्राप्त हुआ था। प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, ये भी आपको ज्ञात करना था।
हम बोलते हैं H2, ठीक है। H2 का मान कितना प्राप्त हुआ था आपको? 4 प्राप्त हुआ था, प्लस का 4, ये भी आपको ज्ञात करना था। इसके अलावा आगे दिया गया था दूसरा पद, ये भी आपको ज्ञात करना था। जब हम बोलते हैं A2, ये हमने ज्ञात कर ही लिया। इसका मान कितना प्राप्त हुआ था आपको? 1 प्लस का 1। इसके अलावा तीसरा पद भी आपको ज्ञात करना था, तीसरा पद, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं A3। इसका मान भी हमने ज्ञात कर लिया। A3 का मान कितना ज्ञात किया था हमने? माइनस का 1, माइनस का। इसके अलावा 10वां पद, ये भी आपको ज्ञात करना है, जो हमने जस्ट अभी किया ही यहाँ पर, ये ठीक है, 10वां पद, ठीक है, 10 नंबर वाले टर्म, जिसको हम बोलते हैं 10वां पद, यानी A10। तो ये 10वां पद कितना प्राप्त हुआ आपको? माइनस का 15, ये भी हमने ज्ञात कर लिया। इसके अलावा आपको लास्ट में ज्ञात करना था nवां पद, जो भी हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। लेंगे nवां पद, यानी an, ठीक है, मतलब n के रूप में एक संबंध ज्ञात करना था आपको इस समांतर श्रेणी का, जो भी हमने ज्ञात कर लिया। क्या आया? 5 माइनस 2n, ठीक है। तो हमने सभी क्वेश्चनों का आंसर हमने दे दिया। ये सभी आपके क्या आपके आंसर है जो आपको पूछे गए थे इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें साफ कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने सभी मान ज्ञात कर लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।